हेलो, जय हिंद साथियों। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी समांतर श्रेणी। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर किसी एपी का प्रथम पद, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, उसका पदांतर या सर्वांतर जो हो वह डी हो और उसका एनवा पद टीएन हो, तो एनवा पद बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग पढ़े थे। और इस पे सवाल कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, एनवा पद टीएन हो, तो टीएन बराबर क्या होगा? टीएन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे में अगर हमको यह दे दे कि प्रथम पद 3 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 3 है, उसका पदांतर आप लोग समझते होंगे कि अगर कोई एपी है 10 19, तो बताए थे कि इसमें से जो घटाएंगे अर्थात T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। T3 माइनस या T4 माइनस T3 करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो पदों का अंतर समान होगा तभी वह सार्वंतर मतलब कि एपी होगा। यदि किसी संख्या समूह के, आगे भी इस प्रकार से लिखा हो, किसी संख्या समूह के सभी पदों में लगातार दो पदों का अंतर अगर समान हो, तो उस श्रेणी को या उस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके। और इसके अंतर को, किस अंतर को? तो हमेशा जिस पद को लेंगे उस पद में से पहले, उससे पहले वाले को घटाएंगे। अगर यह लेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, यह लेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे। घटाने पर जो संख्या आता है वही पदांतर या सर्वांतर कहलाता है, और उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। उसको हम लोग किसी से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो डी मान लेते हैं कि किसी एपी का 7 है और प्रथम पद क्या है? 1 है। तो थोड़ा सा समझिए, अगर हमसे पूछेगा कि तीसरा पद क्या होगा, उस एपी का तीसरा पद क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि उसका तीसरा पद निकालना है तो T3 बराबर क्या होगा? T3 बराबर होगा ए के जगह पर हम कितना रख सकते हैं? ए के जगह पर 3 रख सकते हैं, अब प्लस एन माइनस 1। देखिए, तो एन के जगह पर हम 3 रखे हैं तो 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो 3 प्लस 3, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2 गुने 7 हो जाएगा, अर्थात 7 गुना 14, 3 17 हो जाएगा। आपका यह आंसर हो जाएगा। अब ऐसे निकालते हैं हम, अगर कोई एपी, तो पहला पद कितना है बाबू? 3। उसमें कितना का अंतर है? 7 का। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। फिर अगला पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। फिर अगला पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 31। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा एपी इस प्रकार से यह प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ? एपी प्राप्त हुआ। 3, 10, 17, 27, 31, उसके बाद 38 हो जाएगा। तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे हमको चेक करना है, अगर 5वां पद निकालेंगे तो क्या उतना आएगा? तो देख लेते हैं। फिर से हम क्या कहें? ए प्लस एन माइनस 1, अर्थात यह 5 है तो एक कम डी होगा। यह 5 है तो एक कम डी होगा, अर्थात 4D होगा। जब 4D होगा तो 4 यानी कि ए के जगह पर 3 रख देंगे। अब 4 गुने डी का मान 7 दिया हुआ, तो 3 प्लस 7, 7 28। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। देखिए, आपका 5वां पद क्या आया हुआ? 21 है। यहाँ पर देखें तो इसको हम प्रथम पद 1 है, इसको क्या कहेंगे? T2 कहेंगे, इसको T3, T4, T5 सूचित करेंगे आप, या इसको A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार से भी सूचित किया जाता है।
T1 T2 T3 T4 अथवा A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग AN भी कहते हैं और AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यह हम पढ़ रहे हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद दे दे, यदि किसी एपी का प्रथम पद दे दे और उसका सार्वंतर दे दे तो हम उसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में कोई एपी है और हमको दे दिया कि उसका पहला पद यानी कि ए बराबर कितना है 100 है, उसका डी जो है सार्वंतर जो है माइनस का 3 है, उसका सार्वंतर कितना है माइनस का 3 है। हमको कहेगा कि उसका पांचवा पद क्या होगा, उसका पांचवा पद क्या होगा। तो फिर से हम क्या कहेंगे ए प्लस कितना डी तो 4d n माइनस 1d, अर्थात यहाँ पर 5 है तो 1d कम होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा तो पूरा फार्मूला लगाने नहीं जाना है, हमको क्या करना है 1d कम है मतलब कि 5 है तो 1 कम डी, 10 रहेगा तो 9d, 100 रहेगा तो 99d। हम पिछले 2 दिनों से यही बता रहे हैं कि जितना यहाँ पर टर्म होगा उससे 1 कम डी होगा। 4d का मतलब होता है 4 इंटू डी, यानी कि डी में 4 से गुना कर देंगे तो डी हमको दिया हुआ है माइनस का 3, ये कितना दिया हुआ है 100 प्लस माइनस का 3 गुने 4, डी का मतलब 4 से हमको डी में गुना करना है तो 4 तिया 12 माइनस का 12 अर्थात 100 माइनस अर्थात 88 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख कर देखें कोई एपी तो क्या हो जाएगा 100, उसके बाद 3 घंटा कर लिखना है यानी कि 97, फिर 3 घंटा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग 94, फिर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 91, फिर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 88। देखिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या A1 A2, घबराना नहीं है कि ये A1 या T1, कहीं पर आपको किसी बुक में T1 से सूचित करता है और किसी बुक में आपको A1 से सूचित करता है या किसी भी चीज से सूचित करता है, तो आपको इस बात को समझना है कि उसका पांचवा पद क्या होगा तो 88 होगा। उसका पांचवा पद क्या होगा दोस्त, उसका पांचवा पद 88 होगा। अर्थात यह पता हमको चल गया कि यदि किसी एपी का प्रथम पद और उसका डी पता हो तो हम उस एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल में उल्टा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जैसे में कह देगा कि यदि किसी एपी का प्रथम पद कितना है बाबू 100 है, उसका डी कितना है माइनस का 3 है, तो कौन सा पद 88 होगा, उस एपी का कौन सा पद 88 होगा। अब हो गया लफड़ा, अब क्या हो गया लफड़ा हो गया। तो हम ऐसे कर लिख कर जाएंगे 100 97 95 91 88, हमको पता चल गया क्या पांचवा पद है। लेकिन हमको कह दे इस प्रकार से न देकर हमसे कोई संख्या यहाँ पर लिख दे, माइनस में लिख दे, इस प्रकार से पूछेगा कि यह कौन सा पद होगा। जैसा कि यह घट रहा है तो अंत में जाके तो वह कभी ना कभी माइनस में जाएगा ही जाएगा, या कोई छोटा संख्या लिख दे तो हम बार बार लिख कर थोड़ी वहां पे जा सकते। तो इसके लिए आपको आना चाहिए समीकरण। क्या आना चाहिए दोस्तों, समीकरण। बेसिक चीज है समीकरण, अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैथ पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं बनता है और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हम अभी क्या बता रहे हैं दोस्त, हम यह बता रहे हैं कि यदि किसी एपी का आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसी एपी का प्रथम पद 3 है, या अभी जैसा कि हमने कहा कि 100 है, उसका डी जो है माइनस का 3 है, तो उसका पांचवा पद पूछ देगा कि क्या होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल 1 नंबर में पूछ देगा। अभी हम क्या बताएं कि प्रथम पद लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 5 है तो 1 कम लिख देना है 4 और डी से गुना कर देना है। डी कितना दिया हुआ है माइनस का 3, तब इसको गुना कर देंगे तो 100 में से 12 घट जाएगा अर्थात 88 हो जाएगा। बन गया सवाल। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि उसका 50वां पद क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये लिख देंगे। अब 50 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, 49 लिखेंगे। अब इसमें इसे गुना कर देंगे 100, अब माइनस हो जाएगा। 9 3 27, 4 3 12 और 2 14, 9 3 27 के 7, हाथ में 2, 4 3 12 2 14। अब 100 में से 147 घटेगा तो माइनस का 47 हो जाएगा। अब सवाल ऐसे कोई भी पद पूछ सकता है और एक नंबर इस सवाल से आना ही आना है, अर्थात यह एक नंबर आपका फिक्स हो गया। यह आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव यहां से आना ही आना है। लेकिन इसी सवाल को यह दे दे कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 100 है, उसका पदांतर माइनस का 3 है, तो कौन सा पद माइनस का 47 होगा? कौन सा पद माइनस का 47 होगा? जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि कौन सा पद 88 होगा। तो छोटा है तो आप तो चले जाइएगा 100, 3 घटा देंगे तो 97, फिर 3 घटा देंगे तो 94, फिर 3 घटा देंगे तो 91, फिर 3 घटा देंगे तो 88। अर्थात यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। कौन सा पद हो गया? पांचवा पद 88 होगा तब। लेकिन माइनस का 47 दे दिया दोस्त, तो अब क्या करेंगे? कौन सा पद माइनस का 47 होगा? तो क्या ऐसे लिखते जाएंगे? नहीं, हम समीकरण लिखेंगे। आप समीकरण का खेल है बाबू, आपको अब समझ लेना है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे यह बात भी हम बताएंगे, और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे यह बात भी हम बताएंगे। तो देखिए, अभी तो पहले समझिए कि कैसे बनाएंगे, कि कौन सा पद उसका माइनस का 47 होगा या कौन सा पद 88 होगा। तो कुछ भी नहीं, इसको हम मान लेते हैं एनवा पद। इसको कौन सा पद मान लेते हैं दोस्त? एनवा पद, अर्थात Pn बराबर माइनस का 47 मान लेते हैं। अब इसके नीचे हम फॉर्मूला जो होता है उसको लिख देंगे। देखिए, मैथ में यही काम करने आना चाहिए आपको। कौन कौन से चैप्टर में? मेंसुरेशन में, यानी कि क्षेत्रमिति में। अगर क्षेत्रमिति में आपको इतना करने आता है तो आपका 100% सवाल बनेगा। समीकरण ज्यामिति में आप जाइएगा तो आपको ये करना आना चाहिए, अर्थात डायरेक्ट दिया नहीं रहेगा कि समीकरण बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बनाना पड़ेगा। जो चीज दिया हुआ है उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। ए कितना दिया हुआ है? 100, तो हम लिख देंगे 100। ठीक है, अब प्लस n-1 हमको तो निकालना है, इंटू डी का मान कितना दिया हो जो माइनस, बराबर में कितना दिया हुआ? माइनस का 47। अब इस 100 को हम उस साइड ले जाएंगे, इस 100 को हम कहा ले जाएंगे? उस साइड ले जाएंगे। तो यह 100 उस साइड जाएगा तो प्लस में है, तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। अर्थात n-1 इंटू -3 बराबर, यह 100 उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -47 माइनस 100, अर्थात -147 हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो इस माइनस को हम काट सकते हैं। अब 3 से इसको भी काट सकते हैं, बटा में चला जाएगा। अगर ऐसे करिएगा तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा? 147/3। अब इसको काटिए, 4 3 12 9 3 27। अब n+1 यानी कि n-1 बराबर 49 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 49 और +1, अर्थात कौन सा पद हो गया? उसका 50वां पद जो है वह 100 हो जाएगा। उसका 50वां पद जो है वह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां से सवाल क्या पूछ सकता है कि उसका प्रथम पद दे दे, उसके सार्वंतर दे दे, और कोई पद दे दे, या कह देगा कि अंतिम पद, उसका अंतिम पद इतना है। क्या कह देगा दोस्तों? अंतिम पद माइनस का 47 है, तो उसमें कुल कितने पद है, या ऐसे दे देगा कि 100, ठीक है, 97, 94 डॉट डॉट -47। इस एपी में कुल कितने पद है,
इस एपी में कुल कितने पद है। अब देखिए वही बात को समझना है यहाँ कि यह जो दिया हुआ है क्या है, कुछ नहीं है, ये इसको हम एनवा पद मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, एनवा पद। एन का मान होगा वही तो कुल पदों की संख्या होगी। एन का जो मान होगा वही तो कुल पदों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम सवालों को बना सकते हैं। देखिए दो प्रकार से यह सवाल पूछेगा। यह सवाल आपको दो ढंग से पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा समझिए। इस सवाल को हम लिखने का कोशिश पहले करते हैं कि क्या पूछ सकता है। सवाल में पूछेगा एपी 100 97 94 91 ... -47 में कुल कितने पद है। कुल कितने पद है अब बताइए कुल कितने पद है। या कह देगा यदि किसी एपी का प्रथम पद 100 तथा पदांतर -3 है तो उसका कौन सा पद -47 होगा। देखिए ये दोनों सवाल को आपको पूछ सकता है। दोनों सवाल सेम है। एपी 100 97 94 91 ... -47 में कुल कितने पद है अथवा यदि किसी एपी का प्रथम पद 100 तथा पदांतर -3 है तो उसका कौन सा पद -47 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, लिखेंगे क्योंकि ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए प्रथम पद होता है तो ए 100 दिया हुआ है। डी हमको निकाल लेंगे यहाँ से 97 -100 तो -3 आ गए, या इस सवाल में तो आपको डायरेक्ट दिया ही हुआ है। और अंतिम पद उसका कितना मान लेंगे -47। और इस समीकरण से इसको तोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं हम लोग, यानी कि डी आपका कितना निकल जाएगा। डी तो दिया हुआ है आपका, एन बराबर कितना निकल जाएगा 50। यही 50 आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर कहीं ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ दिया तब, अब लो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तब क्या होगा, क्या इसे बनाएंगे। एक सवाल पर तो 1 मिनट मिलेगा क्योंकि 50 को ऑब्जेक्टिव रहता है, अब तो 60 को कर दिया है। तो ऐसे बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, इसका भी तरीका। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है, अगर कोई कानून है यानी कि कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, मतलब कोई सवाल है तो उसका कोई ना कोई विधि होगा, इसीलिए पूछा है। अब थोड़ा सा हम पहले कॉन्सेप्ट पर फिर हम ले चलेंगे आपको। देखिए मेरे क्लास कराने का एक ही उद्देश्य है कि आप एक समझदार प्राणी बनिए, रटने की कोशिश कीजिएगा तो मैथ नहीं सीख सकते। जिंदगी में कभी भी मैथ नहीं सीख सकते हैं यदि आप रटने की कोशिश करते। आपको मैथ समझना पड़ेगा, जिस दिन आप समझने लगिएगा आपको मजाक भी खूब आएगा। तो देखिए इस सवाल को अगर हमको पूछ दे तो सबसे पहले देखिएगा कि हमको सिंपल यह सवाल पहले देखिए कि यह 100 है, हम कहे कि 97 है, 94 है, 91 है, 88। इस सवाल को लिखिए। हमसे पूछ देगा कि 88 कौन सा पद है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 88 में से 100 को घटा देंगे, 88 में से 100 को घटा देंगे और उसका जो पदांतर है उससे भाग कर देंगे। उसका पदांतर कितना है, पदांतर इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, या इसमें से घटाएंगे -3 है तो -3 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसमें से यह जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 बटा -3, इससे इसको घटा देंगे अर्थात 4 आया। लेकिन आंसर हमको 4 नहीं बताना है,
एक टर्म बढ़ाकर बनाना, क्योंकि पहला पद तो यह खुद है, उसके बाद 4 गो पद, उसके बाद 4 गो पद, अर्थात आपका आंसर 4 + 1 यानी कि 5 होगा। कहिएगा उस सवाल में कैसे लगाएंगे, तो उस सवाल में भी लगा सकते हैं। माइनस का 47, हम क्या कहे, अंतिम पद को लिख देना है, उसमें से माइनस का 100 कर देना है, यानी कि प्रथम पद को, अब बट्टा में 3 कर देना है, बट्टा में 3 कर दिए। कहिएगा कि सर 1 - 147 बटा 3 कर देंगे, अर्थात 49, हम कहेंगे कि 49वां नहीं, माइनस से माइनस गया तो हम एक बढ़ाकर बोलेंगे, अर्थात 50 होगा। कितना आसान। कोई भी सवाल, इस सवाल में आप कहीं से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर कहीं से भी पूछ दे आपको, जैसे में 100 है, 97 है, 94 है, 91 है, 88 है, आगे इसी प्रकार से लिखते चले जाइएगा आप, तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 81, 82 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। हमसे पूछ जाएगा कि 79 कौन सा पद है, हम कहेंगे कुछ नहीं, 79 में से 100 घटा देंगे, ठीक, 79 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21, अब बट्टा डी कितना है, तो माइनस का 3, इससे इसको काट देंगे, यानी कि 7 और 7 + 1, अर्थात 8वां पद होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से इस सवाल को, कि यदि किसी एपी के अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और पदांतर निकाला जा सकता हो या दिया हो, यदि किसी एपी का प्रथम पद, अंतिम पद और पदांतर दिया हो, तो एन, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा प्रथम पद माइनस अंतिम पद बटा पदांतर, अर्थात डी, अब बाद में एक जोड़ देना है, बाद में एक जोड़ देना है। इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए। अभी इस पर सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दीजिएगा तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, सॉरी माइनस अंतिम पद बटा डी, यानी कि पदांतर प्लस 1, जैसे भी सवाल से समझिए। जैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है 64, 68, 72, 76, 80। चलिए पूछेगा कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए बराबर 64, अंतिम पद 84 है, तो उसमें कुल कितने पद है, उसमें कुल कितने पद हैं। तो हम क्या कहें कि 84 में से 64 को घटा देंगे, अब बटा पदांतर कितना है, पदांतर इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 से भाग कर देंगे, अर्थात 20/4, कट गया तो 5 और +1 आंसर बताना, अर्थात 6 पद हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। या हमसे पूछ सकता है कि 184 यदि किसी एपी का, थोड़ा सा समझिएगा, यदि किसी एपी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद कितना दिया था, 64, अंतिम पद कितना दिया था, अंतिम पद या एनवा पद देगा, अंतिम पद कितना देगा, 184। पूछेगा एन बराबर क्या होगा, या कितने पद है, उस एपी में कितने पद है। अभी हम क्या बताएं, एन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, और डी भी दे देगा, डी कितना दे दिया था, 4, डी कितना दे दिया था, 4। अब देखिए, यानी कि 184 में से 64 को घटा देंगे, अब बट्टा कर देंगे, कितना बट्टा, अगर हम करते हैं बट्टा डी, यानी कि 4। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 120/4, इसको काट देंगे, अर्थात 31,
अर्थात 31वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 31वां पद। आप जब फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो वही आएगा। जब सब्जेक्टिव में आप बताइएगा तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn अर्थात 184, a कितना है? 64 प्लस है n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ है? 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको n बराबर 61 या 31 ही आएगा। तो सब्जेक्टिव में आप ऐसे बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है तो आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। इस सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। आप लोग बताइए क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, ताकि इस प्रकार का जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को निश्चित अंतराल पर, निश्चित समय पर आप लोगों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अभी इस पर हम और चर्चा करेंगे कि यदि हमको 5 गो पद दे दिया, यदि किसी एपी का 5वां पद जो है वह 29 है। 5वां पद कितना है दोस्त? 29। और उसका 10वां पद जो है, 10वां पद जो है वह 79। 10वां पद कितना है? 79 है। हमसे पूछेगा कि उसका डी क्या होगा। तो कल ही बताए थे हम इस बात में, कल हम इस बात को बताए थे कि यदि किसी एपी का 2 गो कोई भी पद दिया हो तो उसका डी निकालना बहुत ही आसान है। उसका डी निकालना बहुत ही आसान है। बताइए आप लोग, कल का वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा दोस्त? डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 10। डी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे? अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जो आपको है उसको आप देख सकते हैं। हम कल क्या बताए थे कि यह लिखा हुआ है आपको a प्लस 4d बराबर 29, और यह लिखा हुआ है आपको a प्लस 9d बराबर 79। जब इसको समीकरण आप सेकेंड मान लेते हैं या फर्स्ट, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसमें से इसको घटाइएगा, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइएगा तो क्या आएगा? देखिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 9 में से चला जाएगा तो 5d अब बराबर इसमें सीधा, अर्थात डी बराबर 10 आ जाएगा। सिंपल, हमको इतना करने की जरूरत नहीं। कल हम यही बात आपको समझा रहे थे कि यदि किसी एपी का 2 गो पद दिया हुआ है तो उसे पदों का अंतर ही उसके पदों का अंतर और उसके मान के अंतरों का अनुपात ही डी होता है। किसी एपी के दो पदों के मान का अंतर अब बटे पदों के अंतर के अनुपात को ही डी कहते हैं। इस बात को भी आप नोटिस कर सकते हैं। 2 पदों के मान का अंतर अब बटे पदों के अंतर, 2 पदों के मान का अंतर, तो 2 पदों का मान का अंतर अब बटे उसके पदों का अंतर। हमेशा इस बात को रखना है कि बड़ा वाला पद में से छोटा पद को घटाएंगे, बड़ा पद के मान में से छोटा पद को घटाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना है। क्या बताएं? थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि किसी एपी के 2 पद दिया हुआ है और उसका हमको अगर पदांतर पूछ रहा है तो पदांतर या सार्वंतर डी बराबर क्या होगा? बताइए, 2 पदों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि मानों का अंतर अब बटे पदों का अंतर,
जैसे किसी एपी का 4वां पद, चौथा पद जो है वह -8 है और उसका 12वां पद 20 है। 12वां पद कितना है? 20 है। हमसे पूछेगा कि इसका डी क्या होगा, तो हम क्या कहें कि डी बराबर क्या होगा? 20 और माइनस का 8 और बटा, इस दोनों में कितने पदों का अंतर है? इस दोनों में 8 पदों का अंतर है। थोड़ा सा इसको आप 20 8 28, 8 से कटने वाला कोई संख्या लिख रहे हैं। 24 कर देते हैं, 24, ठीक है। तो 24 अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों में 8 का अंतर है तो 8। अब इसको कर लीजिएगा तो 32 अब बट्टे 8 यानी कि 4। कहेगा यदि किसी एपी का चौथा पद -8 है और उसका 12वां पद 24 है तो उसका पदांतर कितना होगा? तो उसका पदांतर होगा 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 अब बटा उसमें पदों का अंतर। क्या वो पदों का अंतर है? 4 से 12 तक जाने में आपको 8 पद निकालने होंगे। 4 से 12 तक जाने में कितने पद होंगे? 8 पद। तो 7 से हम भाग कर देंगे तो यह हो गया। जब हम अब इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे कि अगर हमको दो एपी का मान न देकर डायरेक्ट 10वें एवं 12वें पद, 10वें एवं 6ठे, किसी एपी के 10वें तथा 6ठे पदों का अंतर जो है वह 48 है तो उसका डी क्या होगा? तो कुछ नहीं, 48 अब बटा कितना का अंतर है दोनों में? 4 का। तो उसका डी 12 हो जाएगा। उसका डी कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। चलिए आप यहां पर देखिए, या आप निकाल सकते हैं। और पहली बात फिर से यही मेन फॉर्मूला है। Pn बराबर क्या होता है? A + n - 1 × d। इस पर इतना काम कर लीजिए कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आप इसको कभी भूल नहीं पाए, ऐसा याद हो जाएगा। हम कहें कि अगर हमको यह पता हो और यह पता हो तो ए निकल जाएगा। जैसे में कहेगा कि किसी एपी का 5वां पद जो है वह 40 है, किसी एपी का 5वां पद 40 है और उसका डी 5 है। उसका डी कितना है? 5 है। तो पहला पद क्या होगा? अब बताइए पहला पद क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। T5 बराबर क्या हो जाएगा? A + 4D। T5 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा? 4D। अब इसका मान दिया हुआ है 40, अब बराबर A का मान तो दिया हुआ नहीं, +4 × D का मान 5, अर्थात A बराबर जब आप यहां से निकालिएगा तो 40 बराबर A प्लस ये हो जाएगा 20। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 40 - 20 अर्थात 20। A बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि यदि किसी एपी का कोई सा पद पता हो और उसका डी पता हो तो ए भी निकाल सकते हैं। ए और अंतिम पद पता हो तो डी ज्ञात कर सकते हैं। डी और पदों की संख्या पहला पद दिया हो तो टीएन निकाल सकते हैं। अर्थात इस 3 में से कोई 2 दिया हो तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पर सवाल क्या आ जाता है? अब इसका उपयोग करके पूछ देता है एक सवाल कि यदि किसी एपी का 10वां पद, किसी एपी का 10वां पद उसके 16वें पद से किसी एपी का 10वां पद उसके 16वें पद से
36 कम है तो वह एपी ज्ञात करे। देखिए एपी ज्ञात करना है, सिर्फ इतना कहा कि किसी एपी का 10वां पद उसके 16वें पद से 36 कम है, अर्थात दिया हुआ हमको क्या है, T16 माइनस T10 बराबर 36। इसी बात को समझना है। T16 माइनस T जो 10 है वह आपको 36 दिया हुआ है। T16 में से 30 10 जब घटेगा तो 36 आएगा, अर्थात यह A प्लस कितना डी है 15D, और माइनस यह कितना है A प्लस 9D बराबर 36। लेकिन यह माइनस हो जाएगा तो इसमें यह घट जाएगा, और यह 15D में से 9D घट जाएगा तो आपको आ जाएगा 6D। 6D बराबर दिया हुआ है 36, तो D बराबर हो जाएगा 36 बटा 6 कट जाएगा तो 6। D बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए D आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, D पता चल गया। और इसमें एक चीज और, उसका पहला पद दे देगा। क्या दे देगा, पहला पद दे देगा। पहला पद मान लो कि कुछ भी दे दे, 12 13 आपको जो भी दे दे। अब देखिए ये दे दिया, अब वो एपी निकालना, तो एपी हम लिख देंगे, कुछ भी दे सकता है। ए बराबर दे देगा 10 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, पहला तो 10 होगा, उसके बाद 6 जीत जाएगा 16, फिर उसके बाद 100 जुड़ जाएगा 22। इस प्रकार से यह एपी आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एपी को समझ पा रहे होंगे कि एपी क्या हो रहा है, एपी के साथ क्या खेला जा सकता है, और इस पर कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो कल आपको हम एनसीईआरटी 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो प्रथम एक्सरसाइज का जो सवाल है उसको लेकर हम उपस्थित होंगे और आपके सामने में बताने का कोशिश करेंगे कि सवालों को कैसे हमको सॉल्व करना है। वही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ कि आप लोग का परीक्षा एग्जाम जो है नजदीक में है, आप लोग भी खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, अपने भविष्य के लिए। देखिए दोस्तों क्या होता है कि यदि आप एक बार अच्छा कर जाते हैं तो फिर वो लत लग जाएगी। अगर 10th में अच्छा नहीं आएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाइएगा। कहा जाता है कि यह पहला सीढ़ी होता है, और इसमें जो अच्छा करता है फिर आगे भी अच्छा करता है। तो यह पहला सीढ़ी है, आप इसको अच्छे से क्रैक कीजिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, और सरकार से, समाज से, अपने जिला पदाधिकारियों से सम्मानित होने का गौरव कम से कम प्राप्त कीजिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने सरकार से यानी कि अपने मुख्यमंत्री से प्राइस ले, इस प्रकार का मेहनत कीजिए, और इसमें आपको जो भी सहयोग की जरूरत हो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं 9507993929। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप सहयोग, आपको किसी भी चैप्टर में, मैथ के किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, और आपकी बातों को क्लास में भी हम क्लास के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कोई लड़का है जो मेहनत कर रहा है और उसको किस प्रकार के सवाल में दिक्कत आ रही है, उस सवाल को कैसे किया जा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप भी 2022 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से सफल होंगे कि अपने मुख्यमंत्री द्वारा, अपने जिलाधिकारियों के द्वारा, अपने समाज के लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, और यह मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार है। और इसी उम्मीद के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।